सोलह दोस्तों, आज की इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। तो 9:29 पे हमको एक स्टॉक का कंफर्मेशन मिलता है और ये आप देख सकते हो कॉपरस का स्टॉक है यहाँ पर एक। और 9:29 पे चीज़ें कंफर्मेशन मिलती है। और यहाँ पर हमने कुछ अपडेट भी किया उसके बाद एंड ऑप्शन चेन से 9,000 अगर ब्रेक किया तो अच्छा मूव होगा। 9:29 पे अपडेट किया तो टेलीग्राम को अगर आपने नहीं ज्वाइन किया तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप ज्वाइन करके आप आके खुद देख सकते हैं। उसके बाद हमने एक ट्रेड को प्लान किया, यानी वही ट्रेड को प्लान किया यहाँ पर आप देख सकते हो। एंड 8,900 की कॉल हमने बाय किया और अच्छा खासा वो रिजल्ट हुआ, राइट। अब चार्ट पे अगर आप देखोगे तो जिस लेवल को हमने बताया था कि ब्रेक होगा और वहां से अच्छी खासी मार्केट क्या मूवमेंट करेगी, आप देखिए क्लियरली मार्केट क्या हुआ, अच्छा खासा मूवमेंट। तो 9,000 से 9,300 तक मार्केट क्या हुआ, अच्छा खासा मार्केट में, यानी 300 पॉइंट मार्केट हमारे फेवर में गया। ठीक है। और एक चीज़ मैं आपको डेली बताता हूँ कि जो भी स्टॉक मैं सिलेक्शन करता हूँ, आप लोग भी नोटिस कर रहे होंगे, मैं डेली वीडियो इसीलिए अपडेट करता हूँ हर एक ट्रेड का, राइट। टॉप स्टॉक यानी जो भी स्टॉक मैं आप सिलेक्शन करता हूँ वो टॉप गेनर में ही आता है। और ये आप देख लो, कल जो स्टॉक हमने सिलेक्शन किया था टॉप गेनर में टॉप 2 में था, और आज जो हमने सिलेक्शन किया वो नंबर 1 पोजीशन पे है, राइट। तो आपको आपका जो तरीका होना चाहिए ना वो बहुत सॉलिड होना चाहिए। स्टॉक वगैरह में ट्रेड करने, चाहे आप इंडेक्स किसी भी फील्ड में ट्रेड कर रहे हैं। और ये सब चीज़ें ऐसा नहीं है कि आप चार्ट देख के आप कुछ भी नहीं पता कर सकते हो। चार्ट देख के पॉसिबल ही नहीं है कि आप बता सकते हो कि यहाँ से अच्छी खासी मार्केट मूवमेंट करेगी। मैं आपसे ही अगर कहूँ कि आप लोग कमेंट करके बताओ कि यहाँ पर, अभी तो खैर अभी मैं आपको बता दूंगा कि ये मार्केट टॉप गेनर में आएगा, लेकिन चार्ट देख के आप यहाँ पर आपको दिख रहा है कोई प्राइस एक्शन या कुछ भी आपको दिख रहा है, पॉसिबल ही नहीं कि आप बता ही सकते हो कि ये स्टॉक में मोमेंटम होगा और टॉप गेनर में जाएगा, राइट। ऐसा चार्ट देख के कोई भी फिगर आपको नहीं समझ में आ रही है, राइट। ठीक है। तो ये सब चीज़ें क्या होगी आपको पता होना चाहिए डेटा के बेस पे। जब तक आप डेटा नहीं देखोगे, बड़े लोग के पोजीशन आप नहीं फॉलो करेंगे, बड़े लोग के आप पोजीशन को नहीं ट्रैक करोगे, आप पॉसिबल ही नहीं है कि आप बड़े ट्रेड या आपके टॉप गेनर ऐसे स्टॉक को सिलेक्शन करो वो टॉप गेन में चला जाए, टॉप लूजर में जाए। अच्छी मोमेंटम वाले स्टॉक को आप फाइंड नहीं कर सकते हो, चाहे वो इंडेक्स हो, निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, कोई भी हो, राइट। तो आपको ऑप्शन चेन का डेटा फॉलो करना ही पड़ेगा, तभी जाके आप पॉसिबल है कि सब चीज़ों को आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। अभी चलिए समझते हैं कि स्टेप बाय स्टेप इसके पीछे का रीज़न क्या था वो मैं आपको बताता हूँ। तो इसको मैं 5 मिनट टाइम फ्रेम पे करता हूँ, राइट। तो जैसा हमने बताया था कि 9,000 को ब्रेक करेगा तो मार्केट क्या होगी, अच्छी खासी बार के मूवमेंट करेगी। अब बात करते हैं इसके पीछे का रीज़न। सबसे पहले समझते हैं सपोर्ट लेवल, आप देखोगे 8,500 पे क्लियरली यहाँ पर वॉल्यूम है, ओपन इंटरेस्ट है एंड चेंज ओपन इंटरेस्ट, राइट। और ये मार्केट शिफ्टिंग है, मैं आपको बता, शिफ्टिंग आपको आना चाहिए दोस्तों। अगर कोई भी ट्रेडर या आप लोगों में से कोई भी अगर डेटा ट्रेडिंग कर रहा है दोस्तों, शिफ्टिंग आना बहुत ज़रूरी है। अगर आप शिफ्टिंग को नहीं आइडेंटिफाई करोगे तो आप पोजीशन आप पता नहीं कर पाओगे, यानी आप टारगेट नहीं पता कर पाओगे। और जो बड़े मूव होते हैं उस चीज़ को भी आपको नहीं पता कर पाओगे, और किसमें कितना टारगेट निकल सकता है ये भी नहीं पता कर पाओगे। ठीक है। तो ये चीज़ें आप शिफ्टिंग से ही पता कर सकते हो। शिफ्टिंग से हर चीज़ पॉसिबल है, राइट। शिफ्टिंग से ही हर चीज़ है। यहाँ पर क्लियरली मार्केट के 8,500 मार्केट शिफ्ट हुआ 8,800 पे। ठीक है। मार्केट जो ओपन हुआ है वो अगर आप देखोगे, और जो मार्केट ओपन हुआ है ये इस पॉइंट हुआ है, तो यानी आप समझ लो 8,600 आपका 80 के पास मार्केट ओपन हुआ है, 680 के आसपास ओपन हुआ है, राइट। अब सपोर्ट लेवल जो था इसके जस्ट नीचे ही था 680 आप 8,500। मार्केट क्या शिफ्ट हुआ 8,800 पे, एंड देन मार्केट जब 8,800 पे शिफ्ट हो रहा है तो मार्केट की मूवमेंट क्या है, वो अप डायरेक्शन की, यानी बैक टू बैक क्या यहाँ पर बना है, बैक टू बैक क्या यहाँ पर ग्रीन कैंडल बनी है, राइट। बैक टू बैक क्या ग्रीन, इसका मतलब ये हुआ कि ये लॉन्ग बिल्डअप क्रिएट हो रहा है, यानी इसमें क्या है, बड़े प्लेयर इंटरेस्ट ले रहे हैं कि मार्केट में हम लोग इसमें ट्रेड करेंगे। ठीक है। बड़े प्लेयर क्या करेंगे, इंटरेस्ट ले रहे हैं इसमें ट्रेड करेंगे। अब देखो इसमें अगर इंटरेस्ट नहीं ले तो मेरी बात को आप झूठ बोल, अब ये इंटरेस्ट नहीं लेते तो कैसे टॉप गेनर में आ सकता है, वो भी नंबर 1 पोजीशन पे। ठीक है। आपको इसी डेटा से आप हर चीज़ पता कर सकते हो, हर चीज़। तो यहाँ पर क्लियरली शिफ्टिंग हो रही है, यानी पोजीशन जो ओपन हो उसमें क्या हो रहा है, कंटिन्यू यहाँ पर बाइंग हो रही, क्लियर कट आप देख सकते हो यहाँ पर। और ये चीज़ है, ये एग्जिट ऑर्डर है, ये क्या होता है, ये एग्जिट पोजीशन, क्लोज पोजीशन, मतलब जो भी ओपन पोजीशन थी वो क्लोज करके भाग रहे हैं यहाँ से, राइट। यहाँ पर क्या है, कंटिन्यू पोजीशन आप देखोगे ओपन हो रही, कंटिन्यू ओपन हो रही पोजीशन। ठीक है। कंटिन्यू और वॉल्यूम के साथ ओपन है, मतलब क्लियर कट है कि यहाँ पर लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है। लॉन्ग बिल्डअप इसका प्राइस इंक्रीज, आपका कॉन्ट्रैक्ट इंक्रीज, वॉल्यूम इंक्रीज, राइट। तो ये क्या हुआ, लॉन्ग बिल्डअप हुआ, सेम वही है, प्राइस डिक्रीज एंड ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज एंड वॉल्यूम इंक्रीज, राइट। तो क्या हुआ, शॉर्ट बिल्डअप हुआ, सेम कहानी है, राइट। सेम कहानी है लॉन्ग बिल्डअप शॉर्ट बिल्डअप की। 9,000 की जो मैंने बताया था कि जो 9,000 की पोजीशन है ये ब्रेक करेगा तब जाके मार्केट मोमेंटम करेगी। मैंने 3 या 4 दिन पहले ही, आप लोग अभी कमेंट करके बताना यहीं पर जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, 3 या 4 दिन पहले मैंने एक वीडियो में स्टॉक वाले एनालिसिस में बताया था
कि मॉर्निंग वाला जो रेजिस्टेंस लेवल होता है, मॉर्निंग वाला जो रेजिस्टेंस लेवल होता है नियर आपका मॉर्निंग में, मेरे को बताया कि यानी 9:30 या 9:40 9:45 के आसपास जो रेजिस्टेंस लेवल होता है वो अक्सर क्या होता है, वो ब्रेक हो जाता है। क्योंकि सेक्टर क्या होता है, मूवमेंट करता है, उस केस में कोई भी रेजिस्टेंस लेवल होता है वो ब्रेक हो जाता है। और अच्छी बात यह है कि कोई स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल हो तो उससे अच्छा मोमेंटम होता है अगर वो ब्रेक होता है। क्योंकि इतनी बड़ी पोजीशन जब खाली होगी ना, इतने बड़े पोजीशन, क्योंकि इससे साइड अगर आप देखोगे कॉन्ट्रैक्ट बहुत कम है, लेकिन जब सेलर्स यहाँ पर पोजीशन के यहाँ पर एग्जिट होगा ना तो बहुत अच्छी मोमेंटम करती है। तो 300 पॉइंट ऐसे हवा में नहीं गई है मार्केट, ठीक है। इसमें 300 पॉइंट का जो मोमेंटम हुआ है 9,000 ब्रेक करने के बाद, वो ऐसे खाली पीली नहीं गया। क्योंकि बड़ी पोजीशन जब मैंने आपको 2-3 दिन पहले मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ कि देखो कोई पोजीशन जब ओपन की जाती है तब भी मार्केट मोमेंटम करती है, जब क्लोज की जाती है यानी पैसा निकाला जाता है तब भी मार्केट मोमेंटम करती है, और आपका पैसा डाला जाता है तो भी मार्केट मोमेंटम करती है। बस यही दो चीज़ को आपको समझना है कि कब पैसे डाले जा रहे हैं, कब निकाले जा रहे हैं। तो रेजिस्टेंस ये क्या है, बड़ा रेजिस्टेंस, अगर ये ब्रेक होगा तो मार्केट क्या है, पूरा का पूरा खाली है। ये यहाँ पर कहीं पर भी आप देख लो, कहीं पर भी कोई शिफ्टिंग वगैरह नहीं, यहाँ पर शिफ्टिंग है लेकिन यहाँ पर कहीं शिफ्टिंग नहीं। तो सीधा सीधा यहाँ पर क्लियर अपना सिग्नल था कि मार्केट क्या होगी, 9,000 को ब्रेक करेगी तो अच्छा खासा मार्केट क्या करेगी, मोमेंटम करेगी, ठीक है। बस इस डेटा से ही आप पता कर सकते हो कि लॉन्ग लॉन्ग बिल्डअप कैसे हो रहा है, राइट। एंड अगर ब्रेक कर रहा है कोई रेजिस्टेंस लेवल तो कैसे वो स्टॉक आपका टॉप गेनर में जा सकता है। अभी प्रीवियस डे वाली वीडियो में हमने बताया था टॉप टॉप गेनर में टॉप 2 पोजीशन पे कैसे स्टॉक आया था। तो हर आपको ट्रेड का क्या होगा, कंफर्मेशन आपको डेटा से ही आप पता कर सकते हो। इसके बाद एक और हमने स्टॉक को अपडेट किया था। अब देखो एक जो हमने यहाँ पर अपडेट किया था, इसमें देखो अब आपका रिस्क रिवार्ड जो होना चाहिए वो आपको समझ में आना चाहिए कि कैसे ट्रेड करना चाहिए कैसे नहीं। फिलहाल हमने मिड कैप में भी प्लान, मिड कैप वाला जो मॉर्निंग का ट्रेड था, क्योंकि हमने उस स्टॉक में इंटर थे तो ये वाला ट्रेड मिस हो गया था, लेकिन इसका फुल कंफर्मेशन था। एंड क्योंकि हम लोग इसमें उसमें ट्रेड ओपन था तो जब तक वो नहीं क्लोज हो तब तक हम लोग इंटर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि रूल तो रूल होता है, ठीक है। पर इसमें कोई कंफर्मेशन नहीं मिला तो इसको हमने छोड़ दिया। एंड देन उसके बाद दूसरा हमने कि स्टॉक के लिए प्लान किया, ये रहा, ठीक है। ओबराय स्टॉक कल भी ओबराय में ट्रेड किया था और आज भी। अब ओबराय में देखो सिंपल सा ये आपका 1840 का हमारा ये ब्रेक लेवल था। अब इसमें जो डिसाइड किया गया था, रिस्क जो डिसाइड किया था 1:1 का, मार्केट कितना मूवमेंट कर सकती है वो चीज़ें आप पहले पता कर लो अपने डेल्टा से, राइट। आप डेल्टा से पता कर लो एटीएम स्ट्राइक प्राइस का, जस्ट आपका इन द मनी आप बाय करके आप पता कर सकते हो इन द मनी का कैलकुलेशन करके कि कितना मार्केट मूवमेंट करेगा तो कितना आपका आपका मार्केट आपका जा सकता है, यानी आपका प्रॉफिट हो सकता है। और आप देखोगे ये स्टॉक क्या है, बाद में अपना वही टारगेट हिट किया एंड सिंपल। तो इसका कैसे कंफर्मेशन निकाला गया था वो भी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। जस्ट 2 कैंडल में ये प्रॉफिट दे दिया था। यहाँ पर आप समझो सेम वही कहानी है, लेकिन थोड़ा सा इसमें अलग तरीके से ट्रेड किया गया क्योंकि ये वॉल्यूम शिफ्टिंग है, ठीक है। वॉल्यूम शिफ्टिंग है, यहाँ पर भी वॉल्यूम शिफ्टिंग है और देन यहाँ पर भी वॉल्यूम शिफ्टिंग है। आप देखो 1800 पे क्या वॉल्यूम शिफ्टिंग चल रहा है ऑलरेडी। देखो जब ये मार्केट क्या मूवमेंट कर चुका था, अगर इसमें आप देखोगे ऑलरेडी अच्छा खासा मूवमेंट कर चुका था, लेकिन ये ब्रेक पे हमको एक ट्रेड मिलता है, इसी वजह से हमने इसमें प्लान किया। क्योंकि हमको क्या चाहिए, हमको सिर्फ 3 से 4 रुपये हमको चाहिए, क्योंकि इसका जो लॉट साइज है वो काफ़ी बड़ा था, तो 2-3 रुपये में ही काम हो जाता अपना। तो वही चीज़ यहाँ पर आप देखो ये पोजीशन जो है यहाँ पर क्लोज आपको दिखाई दे रही है, ठीक है। पोजीशन क्लोज दिखाई दे रही है क्योंकि मार्केट अप जाने के बाद क्या हुआ, रेंज हो रहा था। मार्केट क्या होता है, रेंज। तो रेंज को तोड़ने के लिए क्या होता है, वॉल्यूम की ज़रूरत होती है, वॉल्यूम ओपन इंटरेस्ट की ज़रूरत होती है। चेंज ओपन इंटरेस्ट है तो कोई बात नहीं, चलो अच्छी बात है कि नए ऑर्डर ओपन होंगे तो और भी मार्केट मोमेंटम करेगी। लेकिन सिर्फ रेंज को तोड़ने के लिए हमने ये प्लान किया था, क्योंकि अगर इसमें आप देखोगे तो रिस्क रिवार्ड सिर्फ हमारा बहुत छोटा रिस्क रिवार्ड है यहाँ पर। तो हमने जो प्लान किया था सिर्फ कितना यहाँ पर, एंड ओवरऑल 8 रुपये का ही हमने प्लान किया है, 30 रुपये यानी लगभग वही 40 रुपये के आसपास। तो 8 रुपये का ही प्लान था ओवरऑल, ठीक है। तो यहाँ पर आप नोटिस करोगे कि जो हमको यहाँ पर ट्रेड के लिए क्यों उतना प्लान किया गया था, क्योंकि हमको सिर्फ रेंज को तोड़ना था, राइट। रेंज को तोड़ना था, उसके बाद हमको एग्जिट ऑर्डर, मतलब मार्केट मूवमेंट नहीं करेगा तो हम लोग निकल जाएंगे। वैसे भी हमारा सिर्फ 1:1 का ही टारगेट था, तो ये हमारा प्लान था। अब यहाँ पर समझेंगे आपके कि यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट आप देखोगे ये क्या है, शिफ्टिंग ओपन इंटरेस्ट है। तो 480 यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट है, 400 लगभग 76 यहाँ पर है, लगभग 433 यहाँ पर आप देखोगे, आपका 479 यहाँ पर है। तो बैक टू बैक क्या यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज हो रहा है। और ये अब जो ओपन इंटरेस्ट आप देखो ये वॉल्यूम के साथ है, ठीक है। ये लो वॉल्यूम नहीं, ये वॉल्यूम के साथ है, और मार्केट की डायरेक्शन क्या, अप डायरेक्शन में। तो यहाँ का जो वॉल्यूम देख रहे हो नहीं, ये किसी काम का नहीं हुआ फिर उस केस में, क्योंकि डायरेक्शन मार्केट क्या आई है, अप डायरेक्शन में। तो ये वॉल्यूम किसी काम का नहीं हुआ, ठीक। और दूसरा हिंट यहाँ पर क्या था, दूसरा हिंट यह था कि ये रहा काउंटर ट्रेड,
राइट। 1840 जिसको ब्रेक करना था वो था काउंटर ट्रेड, और क्या था, लो वॉल्यूम के साथ, क्योंकि वॉल्यूम यहाँ पर है और यहाँ पर वॉल्यूम है, ना कि आपका 1840 पे है। तो मार्केट में हाई चांस था कि मार्केट क्या करेगी, एक अटेम्प्ट आपको 1840 पे जरूर करेगी। तो ये वही अटेम्प्ट वाला जो अटेम्प्ट आप देख रहे हो, ये वही अटेम्प्ट है, क्योंकि यहाँ पर काउंटर कर रहा है। ये जो करेक्शन पार्ट होता है ये कोई लॉजिक नहीं है कि मार्केट डाउन गिर जाएगा, राइट। सेक्टर वगैरह थोड़ा सा मोमेंटम करता है, उसके वजह से मार्केट आती है, और प्लस रिटेल ऑर्डर का ये सेलिंग होता है, तो इस वजह से मार्केट क्रैश नहीं होती है। क्रैश होती है आपका ओपन इंटरेस्ट के साथ अगर हो एंड वॉल्यूम के साथ हो, तब जाके मार्केट में अच्छी ये करेक्शन होती है। लेकिन ये जो ऑर्डर यहाँ पर ये जो सेलिंग हुआ है 1840 से, ये चेंज जो वाई के बेस पे हुआ है। अगर हम यहाँ पर देखोगे तो वही चीज़ मैं आपको समझाना है, ये रिटेल ऑर्डर, तो रिटेल ऑर्डर में इतनी पावर नहीं होती है कि कोई मार्केट अगर अप गया है और वहां से मार्केट टर्न करे। टर्निंग मार्केट तभी हो सकती है जब वॉल्यूम हैवी वॉल्यूम के साथ ट्रेड हो। और अगर अगर मैं कहूँ कि चलो मार्केट ये और डाउन आ सकती थी, तो वॉल्यूम जो है ये यहाँ पर नहीं होना चाहिए था। ये वॉल्यूम जो होना चाहिए 1840 पे होना चाहिए, तब जाके ये ऑर्डर जो है एक्चुअली में यहाँ पर सेलिंग होगा और हाई भी अमाउंट से सेलिंग हुआ, क्योंकि यहाँ पर देखोगे सपोर्ट लेवल में काफ़ी गैप है, जो बड़े वॉल्यूम है यहाँ पर है और बड़ा अपना ओपन ट्रस्ट यहाँ पर है। तो हम ये बोल सकते हैं कि मार्केट में यहाँ पर गैप है, तब जाके मार्केट अच्छा खासा सेल किया जा सकता था, यानी मार्केट डाउन हो सकती थी, तब पॉसिबिलिटी नहीं थी। लेकिन ये जो करेक्शन है ये रिटेल ऑर्डर है, तो इसमें अपने को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ऐसे में आपको डिमांड जोन जैसा मैंने बता रखा है, अभी मैंने कुछ दिन पहले, जैसे मैंने बताया 3-4 दिन पहले कॉन्सेप्ट एक बताया था हमने, एंड ये इसका भी बताया था कि डिमांड जोन है सप्लाई जोन पे आप प्लान कर सकते हो, डिमांड जोन सप्लाई जोन प्लान कर सकते हो, राइट। तो सिंपल आप देखो डिमांड जोन पे मार्केट क्या हुआ, रिवर्स हुआ। अभी इसका बेस्ट एग्जांपल मैं देता हूँ, एक ट्रेड हमने यहाँ पर अपडेट किया वो मैं आपको बताता हूँ। इसका इतना ही कंफर्मेशन था, आगे मैं आपको समझाता हूँ। ये वाला देखो आप, जो भी मैं आपको बता रहा हूँ इससे, इस वाले स्टॉक से हिंदुस्तान पेट्रोलियम से जुड़ा हुआ है, तो मैं इसी में आपको एक्सप्लेन करता हूँ पूरा। सपोर्ट ले यहाँ पर देखो, सप्लाई जोन से रिवर्सल करना है। अभी ये वाला ट्रेड आई थिंक मैंने कल ही एक्सप्लेन किया है, ऐसे ही सेम सप्लाई जोन से, सप्लाई जोन कहाँ है, यहाँ पर है, राइट। ये क्या है, ये तो अपना सप्लाई जोन, अपना पूरा, ये पूरा का पूरा सप्लाई जोन, क्योंकि एक बार मार्केट अटेम्प्ट कर चुके हैं, तो फ्रेश सप्लाई, यानी इस यहाँ से मार्केट अगर जाती है तो उसका सप्लाई का जोन कौन होगा, ये होगा, राइट। अगर इसको पूरा हटा दें तो उसके बाद मार्केट सप्लाई जोन कहाँ पर होगा, ये वाला होगा। तो हमारे पास एक सप्लाई जोन ये है, एक सप्लाई जोन ये है। तो मार्केट क्या करेगी, यहाँ जाएगी और अटेम्प्ट करेगी अगेन यहाँ पर, और यही चीज़ मैं यहाँ पर मेंशन किया था कि सप्लाई जोन पे रिवर्सल होगा, सपोर्ट ब्रेक पे इग्नोर करना है, ओके। तो सपोर्ट लेवल पे क्या यहाँ पर इग्नोर करना है। और अच्छी बात यह है कि बहुत लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आता है, जो डेटा मैं एक्सप्लेन करता हूँ उनको पता हो जाता है कि सपोर्ट लेवल अगर ये ब्रेक हो, यहाँ पर ट्रेड नहीं करना है, ट्रेड अपने को यहाँ पर करना है। तो मुझे जान के बहुत खुशी होती है, जो भी मैं वीडियो में अपना एफर्ट देता हूँ, इतना 8-10 मिनट तक वीडियो रोज शूट करता हूँ, ये काफ़ी अच्छा लगता है मुझे कि लोगों को समझ में आ रहा है। उसके बाद आप देखोगे मार्केट क्या करती है, वहीं से सप्लाई जोन से मार्केट क्या करती है, अटेम्प्ट करती है। और जो ये टारगेट था 1:1 का, इसमें भी टारगेट था, क्योंकि इसका लॉट साइज आई थिंक 2200 ऐसा कुछ था। तो सिंपल वही अपना 1 रुपये का एसएल था अपना, और 1 रुपये का ही टारगेट था। क्योंकि मार्केट में क्या सपोर्ट ब्रेक करेगा तुरंत बायर सेंटर होगा, क्योंकि हमको इग्नोर करना है सपोर्ट ब्रेकआउट पे, तो मार्केट मूवमेंट नहीं करेगी। हमको सप्लाई जोन पे एंटर करना है, सपोर्ट लेवल पे इग्नोर मतलब एग्जिट करना है। इस तरह से हमारा प्लान था इसमें। इसका भी मैं आपको बताता हूँ कि कैसे हमने प्लान किया था। अभी आप देखोगे ये वही ट्रेड है जो हमने वहाँ पर अपडेट किया था टेलीग्राम पे। क्लियरली आप देखो सप्लाई जोन पे गया मार्केट एंड इंटर हुआ। अब देखो इसका जो कंफर्मेशन निकला है, आपको ये पता होना चाहिए कि वीकनेस पॉइंट यहाँ पर होना चाहिए सपोर्ट लेवल पे, तब मार्केट सप्लाई जोन पे रिवर्स होती है। जैसा अभी मैं इस डेटा में आपको बता रहा था, राइट। सप्लाई जोन से मार्केट तभी रिवर्स होती है जब आपका क्या होता है कि आपका एक साइड आपका खाली हो, दूसरे साइड से वॉल्यूम से ट्रेड हो, तभी जाके हम ऐसा कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर हम इसका जो आप देख रहे हो ये वाला डेटा, ये डिमांड जोन वाला है। तो डिमांड जोन पे क्या है, ये हो रहा है काउंटर, राइट, काउंटर हो रहा है। तो सप्लाई जोन से अगर मार्केट गिर रही है तो डिमांड जोन में जाएगी, तो वो क्या करेगा, वहाँ से बाउंस हो जाएगा। क्यों, क्योंकि वॉल्यूम के साथ ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज हो रहा है, राइट। तो बड़े प्लेयर यहाँ पर ऑलरेडी एक्टिव है, तो डिमांड जोन के पास जाएगी, मार्केट क्या होगी, बाउंस होगी। और इसको जैसे ब्रेक करेगी मार्केट में एग्जिट ऑर्डर, यानी मतलब इसको जैसे एग्जिट करेगी तो ये फेल हो गया, इसका एसएल हिट हो जाएगा। क्योंकि इसका एसएल हिट होगा तो मार्केट में क्या होगा, उस केस में मार्केट वापस ड्रॉप होगी, है ना। तो इस तरह से हम लोग डिमांड जोन प्लान कर सकते थे। और सप्लाई जोन वाला मैं आपको बताता हूँ कि सप्लाई जोन में हम लोग कैसे प्लान कर। अब इसका अगर हम डेटा देखें तो ध्यान से आपने देखा यहाँ पर क्या है, 360 का हमारा ये एटीएम स्ट्राइक प्राइस है, राइट। और यहाँ पर ऑब्जर्व करना है, ये है 360 का अपना सपोर्ट लेवल, ठीक। 360 का हमारा सपोर्ट लेवल है। मार्केट में अगर आप ऑब्जर्व करोगे, इस रेंज को तोड़ने के लिए आपको कंडीशन पता होनी चाहिए कि इस रेंज को तोड़ना है तो क्या कंडीशन होनी चाहिए। अब देखो माय डियर फ्रेंड, अगर मुझे सपोर्ट लेवल तोड़ना है तो मुझे काउंटर ट्रेड चाहिए, राइट।
मुझे क्या चाहिए, चेंज ओपन इंटरेस्ट का काउंटर ट्रेड चाहिए, तब जाके सपोर्ट वीक होगा और ऐसे में अच्छा खासा मार्केट में सेलिंग होगा। ठीक, तो मुझे रेंज तोड़ना है तब, यानी इस रेंज पे ब्रेकआउट यानी सपोर्ट ब्रेकआउट पे ट्रेड करना है, तब मुझे ये चीज़ें करनी है। लेकिन मुझे क्या था, सप्लाई जोन से रिवर्सल चाहिए। तो मुझे ये पता होना चाहिए कि सपोर्ट लेवल यहाँ नहीं होना चाहिए, सपोर्ट लेवल आपका दूर होना चाहिए। सप्लाई जोन से जैसे मार्केट आएगी तो मार्केट क्या होगी आपका, यहाँ से आपका थोड़ा ही नीचे आएगी, यानी सपोर्ट डिमांड जो तोड़ेगी मार्केट क्या होगी, बाउंस होगी। अब देखो एक चीज़ यहाँ पर आपको नोटिस करना, मैंने कहा कि चेंज ओपन इंटरेस्ट पे आपको इस रेंज पे ब्रेक होने पे सपोर्ट पे तब आपको ट्रेड के लिए प्लान करना चाहिए, यानी ये कंडीशन है कि ब्रेकआउट पे ट्रेड करने का। लेकिन ब्रेक पे तो करना नहीं है ना, ब्रेक पे अपने को क्या करना है, अपने को ब्रेक पे नहीं करना है, अपने को सप्लाई एरिया से अपने को ट्रेड करना है। लेकिन ये चीज़ें हमको एक चीज़ में ऐड करना है कि अगर हमको सप्लाई एरिया पे ट्रेड करना है तो ऐसी क्या चीज़ होनी चाहिए कि मार्केट सप्लाई जोन से रिवर्स हो एज अ सपोर्ट लेवल तक। ठीक है, तो हमको क्या चाहिए, बड़े प्लेयर का कोई ऑर्डर नहीं होना चाहिए, बड़े प्लेयर का यानी ओपन इंटरेस्ट कहीं यहाँ पर नहीं होना चाहिए पास में। अगर ओपन इंटरेस्ट के साथ अगर ट्रेड हो रहा है तो मार्केट ये गिर नहीं पाएगी, ये रुक जाएगी और उल्टा रिवर्स हो जाएगी। अगर सेक्टर थोड़ा सा भी मूवमेंट किया आप डायरेक्शन में, तुरंत रिवर्स हो जाएगी, सप्लाई जोन को तोड़ देती है वो। तो सपोर्ट लेवल का गैप होना चाहिए जब भी आप सप्लाई जोन पे ट्रेड करो, तो डिमांड जोन पे तभी मार्केट आ सकती है, अदरवाइज नहीं आएगी। तो यहाँ पर आप देखोगे 350 पे क्या है कि क्लियरली यहाँ पर सपोर्ट लेवल है 350 पे। ठीक है, 350 पे सपोर्ट लेवल है, और जो हमको ब्रेकआउट पे ट्रेड करना, यानी हमको जो टारगेट हमको प्लान करना था वो कहाँ पर हम लोग प्लान करें, 360 पे। क्यों, क्योंकि ये डिमांड जोन एरिया, राइट। तो इस ब्रेकआउट पे तो ट्रेड करेंगे नहीं, तो हमारा ये क्या होगा, ये टारगेट एरिया होगा। तो टारगेट एरिया निकालने के लिए हम क्या चाहिए, गैप चाहिए सपोर्ट लेवल का। तो गैप हमको दिख ही रहा है कि 350 पे हमारा क्या है, गैप है। तो मार्केट सप्लाई एरिया से आएगी तो बीच में क्या होगा, अपना एग्जिट एरिया हो जाएगा। आप समझ रहे हो इस चीज़ का, ये थोड़ा सा ट्रिकी होता है, ये चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। इस तरह का ट्रेड बहुत रिस्की होता है, अगर एक्सपीरियंस हो जाए तभी आप ट्रेड कर सकते हो, अदरवाइज इस तरह का ट्रेड बहुत ही ट्रिकी है, आप समझ ही नहीं पाओगे। ठीक है, मार्केट में 370 से मार्केट क्या होती है, हैवी वॉल्यूम के साथ ट्रेड होती है। अब पूरी कहानी आप समझो, ये वाला सीन हमने समझ लिया कि हमको सपोर्ट लेवल का गैप होना चाहिए, तो ये चीज़ हमको पता चल गई कि हमको डिमांड जोन पे यानी सपोर्ट लेवल पे हमको एग्जिट करना। अभी इंटर कैसे करना है वो चीज़ें आप लोग ध्यान रखो। तो पहला तो यही गेम था, पहले ये समझना है। दूसरा जो सीन यहाँ पर ये आप देख रहे हो कि अपने को इंटर कब करना चाहिए, सप्लाई जोन। अभी देखो हैवी वॉल्यूम के साथ मार्केट क्या है, 370 पे यहाँ पर एक्टिव वॉल्यूम है। ठीक, 360 आपका 370 मार्केट कहाँ पर गया था, नियर आपका फर्स्ट सप्लाई एरिया तक। मार्केट में क्या है, यहाँ पर सेलिंग किया गया, यहाँ पर सेलिंग किया गया, देन यहाँ पर सेलिंग किया गया। ठीक है, तीन यहाँ पर सेलिंग किया। अब जब यहाँ पर सेलिंग किया जा रहा है, इसका मतलब ये है कि मार्केट फ्रेश एरिया में मार्केट जाएगी नहीं। क्यों नहीं जाएगी, क्योंकि 370 पे क्या हुआ आपका, क्या है कि बड़ा यहाँ पर हैवी वॉल्यूम के साथ ऑर्डर यहाँ पर एक्टिव है, तो मार्केट इस एरिया तक नहीं जाएगी। अगर इस एरिया तक जाती है तो बहुत अच्छी बात है कि और भी मार्केट गिर सकती है, लेकिन यहाँ तक जाने के लिए आपका मार्केट में सेक्टर रिवर्सल होना चाहिए, जो कि ये सेक्टर रिवर्सल था ही नहीं, तो डाउन डायरेक्शन में सेक्टर चल रहा था। ओके, ऑलमोस्ट आपका रेंज चल रहा था। तो यहाँ पर एक चीज देखोगे, यहाँ पे हैवी वॉल्यूम साथ है, ओपन इंटरेस्ट एंड चेंज ओपन एंड अपोजिट साइड आप देखो, ये है माइनस में पोजीशन। ठीक है, ये क्या है आपका क्लोज पोजीशन। जब आपको सीधा सीधा आपको दिखाई दे रहा है कि ये सब क्लोज पोजीशन है, तो यहाँ पर जितने भी ऑर्डर लगाए जा रहे हैं ये सब डिप पे लगाए जा रहे हैं, यानी क्या है, सप्लाई एरिया में। तो जब जब सप्लाई एरिया मार्केट जाएगी तब तब मार्केट में ऑर्डर लगेंगे। क्यों, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर चेंज ओपन इंटरेस्ट एंड ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर क्लियरली आपका ज़्यादा है, ये आप देखो, और वॉल्यूम के साथ है। जब वॉल्यूम के साथ है आपको क्लियरली मैंने बताया क्या होता है, आपका शॉर्ट बिल्डअप काउंट होगा वो ऑर्डर। तो ये क्या हो, ये शॉर्ट बिल्डअप हुआ, तो मार्केट जब जब आएगी सप्लाई एरिया में तब तक आप ट्रेड करो। ठीक है, ये चीज़ें होती है। तो ये है पूरी की पूरी कहानी, बस सिंपल सी कहानी है। बस आपको समझाने के लिए मैंने दोनों तीन तरीके आपको बता दिए कि इसमें कैसे आप प्लान कर सकते हो। इसका जो हमने बताया था सेम ही ऐसा है, लेकिन इसका थोड़ा सा डेटा अलग है, क्योंकि इसमें मोमेंटम सिर्फ ब्रेक करने का, हमको सिर्फ फेलियर पे ट्रेड करना था, राइट। तो हमको फेलियर पे ट्रेड करके निकल गया, हमको सप्लाई एरिया पे ट्रेड करना है, तो सपोर्ट हमारा दूर हो तब जाके हम इंटर कर सकते हैं। और दूसरा साइड हमारा क्या होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ ट्रेड हो और ऑर्डर हमारे एक्टिव होना चाहिए और अपोजिट साइड एग्जिट होना चाहिए, तब हमारी मार्केट सप्लाई एरिया से रिवर्स होती है। ठीक है, तो ये कुछ मेथड है जो आपको फॉलो करना पड़ेंगे। तो डेटा आप देखोगे तो बहुत क्लियरिटी मिल जाती है आपको, अलग अलग तरीके से आप ट्रेड को कर सकते हो दोस्तों। आई होप आपको सारा ये समझ में आ गया होगा वीडियो में जितनी इन्फॉर्मेशन बताए। कोई भी डाउट होता है तो कमेंट करना, आप लोग डिटेल में लिख के बता देना। आप लोग कोई भी चीज़ अगर नहीं समझ में आती है तो नेक्स्ट वीडियो में आपको कवर कर दूंगा। बाकी जो हमने यहाँ पर ट्रेड किया था निफ्टी में, उसका भी मैं आपको बता देता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा निफ्टी का। ये वाले ब्रेकआउट पे हमने जो प्लान किया था, एंड ये वाला सिंपल ये डोजी कैंडल पे ब्रेकआउट में प्लान किया था,
ये हमारा टारगेट था और सिंपल हमने टारगेट लेके निकल गए। तो ये वाली अगर निफ्टी वाला ट्रेड समझना है तो आप लोग कमेंट करना, नेक्स्ट नेक्स्ट वीडियो में पार्ट आपको अपडेट कर दूंगा, ये आप सारे देख सकते हो। हमने हालांकि मैं आप लोग को नहीं अपडेट कर पाया क्योंकि मैं यहाँ पर काफ़ी बिजी था तो उस वक्त नहीं अपडेट कर पाया, तो हमने एंट्री करके यहाँ पर आप लोगों को बता दिया था कि मैं निफ्टी में ऑलरेडी इंटर हूँ। ओके, तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। नेक्स्ट वीडियो के लिए पार्ट सेकंड पार्ट के लिए कमेंट करना, मैं आपको जल्दी अपलोड कर दूंगा।